ये क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है। पीछे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया बोर्ड के अंदर, पीवाईक्यू में आया हुआ ये क्वेश्चन। टीचर्स की भी पहली पसंद बनता है फॉर द टेस्ट एंड द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपने प्री बोर्ड वगैरह दिए हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, तो मुझे भी ताज्जुब है कि आपके टीचर ने क्यों प्रोवाइड नहीं कराया। लेकिन ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। शायद टीचर्स टेस्ट में इसलिए वजह से नहीं देते क्योंकि इसके अंदर लाइंस ज़्यादा लिखी हुई हैं, थोड़ा वो अपनी सहूलियत भी चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड फाइनल और प्री बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये दे रखा है कि, हाँ एक बात और, केस बेस्ड स्टडी में भी ये क्वेश्चन रखा जा सकता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आप सैम्पल पेपर्स में देखिएगा, उसमें भी मिलेगा ये क्वेश्चन, है भले एनसीईआरटी का लेकिन इसकी वैल्यू है। सम दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है और उनके अंदर मुझे उनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप अगर एपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो एपी क्रिएट करने के लिए आपके पास एक स्पेशल कंडीशन होती है। उस स्पेशल कंडीशन को पहले समझ लीजिए। देखिए ऊपर बॉक्स में आपको वो स्पेशल कंडीशन बताई जा रही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई nth टर्म निकालनी है, तो आप तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो वो S1 के बराबर होगी। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, S2 माइनस S1 के बराबर होगी। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है, S3 माइनस S2 के बराबर होगी। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, तो S4 माइनस S3 के बराबर होगी। इस तरीके से पैटर्न होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अब आप इसके अंदर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालो, तो आपको पहले तो दो टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम S1 लगा देते हैं। 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाया 3। 2 लगा देते हैं। 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 आपका 4 आता है। अच्छा देखो, आपको आगे ये भी कहा है थर्ड टर्म भी निकालो और टेंथ टर्म भी निकालो। फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म। तो एक काम करता हूं, थर्ड टर्म के लिए S3 निकाल लेता हूं। 12 - 9, 12 - 9 3 होते हैं। और टेंथ टर्म के लिए S10 निकाल लेता हूं। 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, जो जवाब में आएगा 40 माइनस 100 माइनस का 60। इसके बाद आप निकाल लीजिए इसके अंदर नाइन्थ टर्म भी निकाल के देखिए। 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 36 माइनस 81। 81 में से 36 घटाइए 5, 7 में से 3 घटाइए 4, माइनस 45। चलिए शुरू करते हैं। इसने कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4 आ रहा है, S2। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ रही है। फर्स्ट टर्म यानी कि A आपकी S1 के बराबर होती है, वो आपकी 3 आ रही है। ये भी ठीक है, आगे बढ़िए। व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 करिए, यानी कि 4 माइनस 3, जो कि 1 होता है। थर्ड टर्म निकालने के लिए S3 माइनस S2 करिए, जो कि आपका 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है। टेंथ टर्म निकालने के लिए आप S10 माइनस S9 करिए, जो कि आपका माइनस का 60 और माइनस का 45 होता है। -15 आंसर। अब nth टर्म भी निकालनी है, तो nth टर्म कैसे निकालें। बेसिकली an होता है a प्लस n माइनस 1d। a का मतलब इसमें 1 है, और डिफरेंस
देखिए सॉरी, ए का मतलब यहाँ पे 3 है, और डिफरेंस फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म आपकी 1 है, 1 में से आप 3 घटाएंगे -2 आपको डी मिलेगा। 3 माइनस का 2 एन प्लस का 2, इनफैक्ट 5 - 2 एन आपकी nth टर्म। तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से एक बार और रिपीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है। बाय बाय, टेक केयर।